हज़रत मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं एक दरिया के किनारे पर बैठा हुआ था कि अचानक मैंने देखा कि एक बिच्छू दौड़ता हुआ पानी की तरफ आ रहा है। मुझे तजस्सुस हुआ ये क्यों दौड़ रहा है, क्या वजह है। मैं इसको देखने लगा। मैंने देखा कि वो बिच्छू दरिया के किनारे पर गया और किनारे पर एक कछुआ उसका इंतज़ार कर रहा है। जैसे ही ये बिच्छू किनारे पर गया और छलांग लगाकर उस कछुए की पुश्त पर सवार हो गया और वो कछुआ उसको लेकर दरिया के दूसरे किनारे पर चला गया। मुझे ये देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि बिच्छू और कछुए के दरमियान कब से दोस्ती होने लगी और किस तरह ये बिच्छू उसके पुश्त पर सवार होकर जा रहा है। चुनाचे मैंने एक कश्ती किराए पर ली और उस पर सवार होकर दूसरे किनारे पर पहुंच गया। थोड़ी देर के बाद जब वो आहिस्ता आहिस्ता किनारे की तरफ आने लगा और जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा तो बिच्छू ने छलांग लगाकर खुशकी में आ गया और फिर आगे दौड़ने लगा। मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ आगे जाने के बाद हमने क्या देखा कि एक दरख्त के नीचे एक नौजवान सो रहा है, शराब के नशे में है और उसके सर के ऊपर एक सांप खड़ा हुआ है, डंग मारने के लिए तैयार। अब ये मंजर जब मैं देख रहा था तो वो बिच्छू जाकर उस सांप को उसने डंग मारा। वो सांप तड़प तड़प के मर गया। ये सारा मंजर देखकर मुझे अल्लाह ताला की कुदरत नजर आई कि किस तरह उसने अपने एक नाफरमान बंदे की हिफाजत फरमाई। अब वो सांप मर चुका था और बिच्छू डंग मारकर वहां से जा चुका था। फिर मैंने उस नौजवान को उठाया और उसको सारा वाकया सुनाया कि देख तू शराब के अंदर मस्त है, लेकिन खाके कायनात ने तेरी हिफाजत का कैसे इंतजाम किया कि एक तरफ इतनी दूर से बिच्छू को हुक्म दिया और फिर कछुए को मुकर्रर किया और बिच्छू को दरिया पार कराया और फिर बिच्छू ने आकर सांप को डंग मार दिया और इस तरह अल्लाह ताला ने तुझे सांप के डंग से बचा लिया। जब उस नौजवान ने अल्लाह ताला की हिफाजत का ये वाकया सुना ना तो ज़ारों की तार रोने लगा कि हाय मैं ऐसा गुनाहगार और नाफरमान बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला इतना गफूर रहीम है कि मेरा भी ख्याल रखता है। इसके बाद हजरत के हाथ पर तौबा उसने कर ली और अहद कर लिया कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, नाफरमानी अल्लाह ताला की नहीं करूंगा। इंसान की एक बड़ी ख्वाहिश ये भी है कि बस मैं किसी भी तरह अमीर बन जाऊं, लोगों को मेरा बड़ा घर, मेरी गाड़ी, मेरी शान शौकत नजर आए और हर कोई मेरी इज्जत करे। मगर इंसान हमेशा नाकाम हुआ है, क्योंकि इस दुनिया में अगर कोई सच्चाई का रास्ता अपनाए तो वो रातों रात अमीर भी नहीं बन सकता। बुजुर्ग फरमाते हैं, गरीब को खाना खिलाओ और दौलत का सदका दो, तुम्हारे घर में दौलत बारिश की तरह बरसेगी। और अगर कोई रातों रात अमीर बन गया है तो उसने जरूर किसी को नुकसान दिया है या उसने किसी की दौलत चुरा ली है। अगर तुम ये चाहते हो तो कि तुम भी अमीर नजर आओ, तुम्हारे पास भी दौलत हो तो आज से ही एक काम शुरू कर दो। अल्लाह ताला खुद ही तुम्हारी दौलत में इजाफा फरमाते जाएंगे और दुनिया में तुम्हारी इज्जत भी होगी। और वो काम ये है कि तुम अपनी दौलत से दूसरों की मदद करो, उनकी ज़रूरियात को पूरा करो, उन पर सदका करो कि मेरे अल्लाह का वादा है कि जिसका भी सदके से माल कम हो वो मुझसे शिकवा कर सकता है, मैं सदके से तुम्हारे माल में इजाफा करता हूँ। कामयाब होने के 3 असूल हैं: खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। आपके अंदर एक बहुत ही खूबसूरत इंसान वो भी है जो तब बाहर निकलता है जब आप नेक लोगों के साथ होते हैं। तुम्हारे बाल गिरने लगे तो अदरक का पानी लेकर उसमें बादाम और लीमू का रस डालकर सर पर लगाओ। 8 दिन में बाल गिरना बंद हो जाएंगे और नए आना शुरू हो जाएंगे। अपने माल को छुपाओ और उसे दोस्त और दुश्मन के सामने ना लाओ। एक बुजुर्ग कहने लगे, नेक औरत और बेतहाशा दौलत सिर्फ 3 चीजों से मिलती है: मेहनत करने से, अल्लाह ताला की इबादत करने से
اور نظر جھکا کے چلنے سے۔